कभी कभी जो सबसे गहरी कहानियां होती हैं ना, वो तेज रोशनियों और शोर मचाते हुजूम में नहीं मिलती, बल्कि खामोशी के छोटे छोटे लम्हात में छुपी होती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही लम्हे को समझने की कोशिश करेंगे। एक खामोश कैनवस पर बनी तस्वीर जो एक ऐसे रिश्ते को दिखाती है जिसे शायद अल्फाज की जरूरत ही नहीं है। तो चलें, इस मंजर में चलते हैं। तसव्वुर करें, सियोल की एक ठंडी रात है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है जो एक बहुत ही ज़ाती, बहुत ही करीबी लम्हे के लिए जैसे स्टेज तैयार कर रही हो। तो मंजर कुछ यूं है कि बारिश में भीगी एक बालकनी पर मध्यम सी रोशनी में तैयांग बिल्कुल अकेला बैठा है और उसकी पूरी दुनिया उसकी स्केचबुक में समाई हुई है। ये वो लम्हा है जब कोई कैमरा नहीं देख रहा होता है और एक आर्टिस्ट अपने फन में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है। और फिर इस खामोशी में एक और शख्स आता है, लेकिन ये कोई खलल नहीं डालता, बल्कि ये खामोश देखभाल का एक अमल है, एक ऐसा काम जो हजारों अल्फाज से ज्यादा ताकतवर है। अब देखें कि ये लम्हा कैसे सामने आता है स्टेप बाय स्टेप। जुंगकुक बिल्कुल खामोशी से आता है, कोई आहट नहीं होती। फिर वो एक कंबल लेता है और दोनों के कंधों पर डाल देता है, जैसे उन दोनों के लिए एक छोटी सी महफूज दुनिया बना दी हो। और आखिर में वो बहुत नरमी से पूछता है, अभी तक सोए नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना, इसमें गहरी फिक्र छुपी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। आखिर तैयांग इतनी शिद्दत और तवज्जो से बना क्या रहा था? उसकी इस खामोश मेहनत का मरकज कौन था? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने उस ठंडी रात में टेहोंग को इतना महव कर रखा था? उसकी पेंसिल के हर स्ट्रोक के पीछे आखिर कौन सी कहानी छुपी हुई थी? और फिर जवाब सामने आता है। कागज पर जो चेहरा बन रहा था वो जंगकुक का था। और ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, बल्कि स्टेज का वो लम्हा था जब जंगकुक अपनी आंखें बंद किए गाने में पूरी तरह खोया हुआ था। ये एक फनकार की तरफ से दूसरे फनकार को दिया गया एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही खास खिराज तहसीन था। और जिस लम्हे ये हकीकत सामने आई ना, तो जैसे वक्त वहीं थम गया। बाहर की दुनिया, उसका शोर, सब कुछ जैसे गायब हो गया। उस बालकनी पर सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी और उन दोनों के बीच फैली एक गहरी, मायनी खेज खामोशी। यहां से कहानी एक जज्बाती इंकशाफ से एक जिस्मानी ताल्लुक की तरफ मुड़ती है, जहां एहसासात जो हैं वो एक ठोस, गरम लम्स में बदल जाते हैं। यहां सूरत-ए-हाल खुद सब कुछ बयान कर रही है। एक तरफ तेयोंग है जिसकी उंगलियां सर्दी से कांप रही हैं, और दूसरी तरफ जंगकुक का रद्द-ए-अमल देखें। वो फौरन बहुत नरमी से उसका हाथ थाम लेता है ताकि उसे अपनी गर्मी दे सके। ये एक बहुत ही फितरी लेकिन बहुत गहरा अमल है। जंगकुक के अल्फाज बहुत सादा से हैं, तुम्हारा हाथ कितना ठंडा है हायंग। लेकिन असल बात ये नहीं कि उसने क्या कहा, बल्कि ये कि उसने हाथ छोड़ा नहीं। उसने उसे मजबूती से थामे रखा, जैसे वो सिर्फ गर्मी नहीं दे रहा, बल्कि एक तरह का सहारा, एक यकीन दहानी भी दे रहा हो। और अब हम कहानी के उरूज पर पहुंचते हैं, वो लम्हा जहां तमाम अनकही बातें, वो सारे खामोश इशारे आखिरकार खुलकर सामने आ जाते हैं। तायहोंग नजरें उठाता है और उसकी निगाहें सीधा जंगकुक की आंखों से मिलती हैं, और उन आंखों में उससे वो गहराई नजर आती है जो कोई कैमरा या कोई स्पॉटलाइट कभी कैद नहीं कर सकती। ये एक हकीकी, बिल्कुल अनफिल्टर्ड लम्हा था। और फिर तेयोंग बहुत धीमे से पूछता है, तुम्हें पता है ना? सोचें जरा इस सवाल के बारे में। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, इस एक सवाल में ना जाने कितने सालों की खामोशी, अनकहे जज्बात और एक गहरी समझबूझ छुपी हुई है। ये वो नाजुक लम्हा था जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। जंगकुक का जवाब सिर्फ अल्फाज में नहीं, अमल में भी आता है। वो कहता है, मैं जानता हूं और मैं भी वही महसूस करता हूं। और ये कहते हुए वो अपना सर तेयोंग के कंधे पर रख देता है। ये सिर्फ एक जुबानी तस्दीक नहीं थी, ये एक जिस्मानी यकीन दहानी थी, एक मुकम्मल कबूलियत का इशारा। दूसरा जो हुआ वो एक खामोश वादा था, एक ऐसी समझबूझ जिसके लिए बड़े बड़े ऐलानात की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मुश्तरका एहसासात और एक दूसरे को पहचानने के खामोश लम्हात पर बनी एक बुनियाद थी। इस इकरार के बाद वो सिर्फ दो आइडल्स नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे दिल बन गए जो एक दूसरे की खामोशी को भी समझते थे। उन्होंने घंटों बातें की, यहां तक कि बारिश भी रुक गई, और वो तब तक वहीं रहे जब तक आसमान पर सुबह की पहली किरण नहीं आ गई। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि स्पॉटलाइट्स और स्टेज की चकाचौंध दुनिया में क्या सबसे सच्चा और हकीकी ताल्लुक उन लम्हात में मिलता है जिन्हें देखने के लिए कोई कैमरा मौजूद नहीं होता? शायद सबसे गहरी कहानियां वही होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं।